पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर की नजर राजपूतों पर है। केवल एक जिला, एक कस्बा और एक गांव ग्राम के नहीं, पूरे बिहार के राजपूतों पर समझ जाइए। एक ये खबर है जो हम आपको बताएंगे। बाढ़ की भी जानकारी देंगे। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसकी चर्चा ज्यादा है? नीरज सिंह को लोग क्यों याद कर रहे हैं? वही नीरज सिंह जो 2020 से लगातार जो है वीआरएस लेने के बाद से बाढ़ में काम कर रहे हैं। आरजेडी से उनकी पत्नी जुड़ी हुई है और खुद वे सैन्य अधिकारी रहे हैं। समझिए, उन्हें जो है राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है, सम्मान भी मिल चुका है। ऐसे में नीरज सिंह बाढ़ में अगर लोकप्रिय हुए हैं और उनके लिए लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ग्राउंड बनाई जाए, तो इसके पीछे क्या वजह है ये भी हम आपको बताएंगे। राणा संजय कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं सबसे पहले। गुड मॉर्निंग राणा संजय कुमार सिंह जी। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। नीतीश कुमार को लेकर प्यार जो है छलक उठा है जबरदस्त तरीके से। अब समझिए, स्वाभाविक सी बात है, यू टर्न राजनीति में और नेता का न हो तो मजा ही नहीं आएगा। आरोप प्रत्यारोप, फिर प्रत्यारोप, आरोपी सब चलते रहता है। सोचिए ना, एक समय था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो सम्राट चौधरी हैं जो बार बार कहते थे कि मानसिक दिवालियापन हो गए हैं नीतीश कुमार, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है, वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं। मतलब एक अस्वस्थ सीएम जो है बिहार चला रहा है। मतलब कि बिहार को गर्त मिले, बहुत तरह की बात होती। कितना बात गिनवाए, 100 ऐसा बात तो जुबान पर याद। हम लोग इंटरव्यू करते थे तो लीजिए, खाली सीएमए के खिलाफ बोलते थे और लालू यादव के खिलाफ, ये दो नेता के खिलाफ बोलते हैं। अब तो इधर आ गए हैं तो अब सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं और किसी के खिलाफ नहीं। अब सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ है और वो बिहार चलाने में बहुत अव्वल नेता है, बड़े नेता है, एकदम जानकार नेता है, गंभीर नेता है, हर तरह से वो आगे रहते हैं। समझिए, वो चला सकते हैं अच्छे से। एक खबर थी तो बता दिया गया। कल्याण बिघा में प्रशांत किशोर को नहीं घुसने दिया गया। सरकारी अराजकता का इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता है। कह सकते हैं कोई किसी को कहीं रोक रहा है जाने से, चाहे कोई खबर चलाने से रोक रहा है, चाहे किसी तरह की कोई बात कर रहा है, तो ये सच्चाई को दबाने वाली बात हो गई। स्वाभाविक सी बात है। खैर, सबका अपना अपना एजेंडा है, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। मनोज सिन्हा जी नमस्ते, कैसे हैं मनोज सिन्हा जी? हम पहले खबर जो है अखबार की जल्दी जल्दी बता देते हैं, फिर जो है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की बताएंगे। थोड़ा बहुत कहिएगा तो तिरहुत में भी बुझ जाएंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है। खबर तो बताएबे करेंगे भाई, खबर नहीं रुकेगा, ये जान लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं खबर नहीं रुकेगा। सुमन कुमार गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और भी लोग हैं जो लोग, मुकेश यादव गुड मॉर्निंग भाई जी, नमस्ते। ठीक है, आप मोबाइल नशे से दूर रखने के लिए बच्चों को, बुजुर्गों, बीमारों से मिलवा रहे हैं गांव के लोग। देखिए कि एक जागरूकता है वो फैलाने की कोशिश हुई है। महिलाएं वाटर मैनेजर जो है बनी है। 4 साल में भू जल स्तर बढ़ा है। एक ये खबर है। मेरे क्षेत्र लौड़िया विधानसभा पर सीट पर, देखिए आप लौड़िया अंकित कुमार जी गुड मॉर्निंग अंकित। लौड़िया विधानसभा क्षेत्र की जो आप बात कर रहे हैं, वहां गजब का मुकाबला है, वहां समझ नहीं आ रहा है। जय किशोर सिंह जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? धन्यवाद आपका। धीरज नाम है, धीरज शर्मा, दिनेश नहीं। कि किसका नाम लिया जाए और किसका नहीं, यहाँ तो नाम लेने पे पिन धर ले रहा। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हम घुस रहे हैं, हम तो लगातार जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग के बीच कार्यक्रम डिले हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसका वजह यही है। विधानसभा क्षेत्रों में मेरा भ्रमण जारी है। मैं एक बार आपको अपडेट दूंगा, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग विधानसभा के अपना एक जो ग्राफ है, जो रणनीति है, जो अपना समीकरण है उसकी, क्योंकि भाई सब कुछ पहले इकट्ठा तो कर लें। सोचिए कि लौड़िया विधानसभा क्षेत्र में हर प्रत्याशी कह रहा है कि हम आगे, हर प्रत्याशी, और महामुकाबले में कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, नाम लेना भी उचित नहीं रहेगा, लेकिन हम ले लेंगे नाम, टेंशन नहीं लेना है। मंगल राय जी सुप्रभात, मंगल जी कैसे हैं?
उत्तराखंड का जो है अनोखा पुष्कर कुंभ, आप जानते हैं उत्तराखंड में जो है यात्राएं लोग कर रहे हैं। हर 12 साल में देश के आखिरी गांव माना गया था। अभी देश के आखिरी गांव की जब चर्चा हुई तो बता दिया अभी 1 साल पहले। दक्षिण भारत के वैष्णव समुदाय के लोग ही आते हैं। माना गांव की सड़कें बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब है। कम से कम इन चीजों को सरकार को देखना चाहिए। हम तो खुद गए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब में प्ले ऑफ में जो है मैच पहुंची है। उसके बाद आप आ जाइए मिट्टी के स्कूल में क ख घ लीजिए। पहले ब्लॉक्स बना रहे हैं बच्चे, बहुत तरह की चीजें हैं। समस्तीपुर में जो है एक बड़ा मॉब लिंचिंग देखने को मिला है। 2 भाइयों को गोली जो है मारने के बाद भीड़ ने 2 लुटेरे को पीट कर मार डाला। अपना नंबर भेजिए, जरूरी है। अच्छा, तो नंबर तो हम पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है चैनल पे, ऐसे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9128838834। बस विशेष आग्रह है कि सुबह 9 बजे से पहले यानी 8 बजे से पहले कॉल कीजिएगा और रात के 9 बजे के बाद। बीच में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। मनीष कुमार जी न्यूज में अब चलिए मनीष जी, अब सब बात का आपके बात का तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे अभी, और सब बात का जवाब हम देते भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप न्यूज आज के पतिया दर्शक नहीं है, कभी कदाल वाले हैं, उड़ंतु चिड़िया जिसको हम लोग कहते हैं। खैर, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। दलसिंह सराय के सरदारगंज केवटा रोड स्थित जो है किराना दुकान पर वारदात हुआ है, जिसके बाद पिस्टल दिखाई, भाइयों को कब्जे में लिया, फिर गोली मार दी और फिर भागने की कोशिश की तो लोगों ने पकड़कर 2 लोगों को जान से मार दिया। संघ मुख्यालय सहित 3 हमलों में शामिल रहा लश्कर का आतंकी पाकिस्तान में ढेर हुआ है। आतंक पर वार लगातार जारी है। सिंध में घर के करीब हुआ हमला। एक सेंटर पर 2 घंटे देर से शुरू हुई परीक्षा रात 8 बजे तक चली, जान लीजिए। विधानसभा चुनाव में वन विभाग, एसएसबी, पुलिस एवं प्रशासन मिलकर काम करेगी, अच्छी बात है। 315 प्रखंड उद्यान अधिकारियों का मुख्यमंत्री आज नियुक्ति पत्र देंगे। पीके आरसीपी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जीतनराम मांझी ने कहा पीके क्या हासिल कर पाएंगे, नहीं हासिल कर पाएंगे। आरसीपी सिंह क्या हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बताएंगे, लेकिन जान लीजिए 2 लोग मिले हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला बिहार भर में, मैं आपको बता देता हूं कि जहां हम घूम रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं, जिस स्थिति में घूम रहे हैं, जिससे बतिया रहे हैं, वहां पीके और जनसुराज की चर्चा नहीं है। अब जान लीजिए, उस उम्मीदवार की चर्चा है जो कह रहा है कि मैं इस दल से आने जा रहा हूं, और वो उम्मीदवार फॉरवर्ड कास्ट से भी है, दलित वर्ग से भी है और अन्य समुदाय से की अकलियत से भी है। सब वोट काटेगा, सब का सब वोट काटेगा। मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूं। और जब वोट कटेंगे तो हर विधानसभा का अपना एक पैमाना है। 2000, 5000, 3000, 4000 वोट कटेगा तो दिल्ली वाला हाल होगा, रिजल्ट दिल्ली वाला। मैंने पहले कहा था, लोग कहते हैं कि न्यूज हाट के खबर में असर नहीं रहता है। अरे भाई, आप दिल्ली चुनाव को देखिए, बाकी जितने भी बिहार में उपचुनाव हुए हैं, चाहे जो भी हुआ है, मैंने डंके की चोट पर कहा है और मैंने अपने अनुभव से कहा है, क्षेत्र में जाने के अनुभव से, लोगों से बात करने के अनुभव से, कि ये सीट ये पार्टी हारेगी। दिल्ली में बड़ा भूचाल था। हम 20 दिन पहले बताए थे कि जो भूचाल था वो हमने जो कवर किया है उसके मुताबिक दिल्ली केजरीवाल हारने जा रहे हैं। हारे कि नहीं हारे? नहीं हारे तो बताइए। हम जानते हैं, हम बड़का विश्लेषक नहीं है, हम नहीं हरवाए हैं, हम वोटर भी नहीं है वहां के, लेकिन हारे ना। जनता का मिजाज जब हम टटोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब कैमरा पर कुछ और ऑफ द रिकॉर्ड लोग कुछ और कह रहा है, तो हम कैमरा की बात क्यों मानेंगे? अरे हम ऑफ द रिकॉर्ड की बात मानते हैं। कान में कहा नहीं जानते हैं शर्मा जी, आप बिहार से ना आए हैं। दिल्ली का हालत पूरा केजरीवाल खराब करके रख दी है। हम क्या बताएं आपको, फ्री का आदत ने सबको बर्बाद कर दिया, तो वो लोग वोट देगा। बहुत बात थी, खैर चलिए हम बिहार लौटते हैं। बिहार में जरूरी है सुमन कुमार प्रतिमा दास को बाइकाट किया जाए। अब प्रतिमा दास को बाइकाट कीजिएगा, क्या कीजिएगा आप जानिए। अब कांग्रेस से हैं, राजा पाकर मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, तो अब स्वाभाविक सी बात है। चलिए, लेकिन मैं वोटर जान लीजिए, वोटर जो है राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र का हूं, लेकिन मेरा जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, हर चीज
हाजीपुर से जुड़ा हो रहा है शुरुआती दौर से, और पहले हम हाजीपुर के ही वोटर थे। खैर अब आ जाइए आरसीपी अब जनसुराज में हुए। जनसुराज जब आरसीपी की चर्चा हो रही थी तो आरसीपी अलग तरह का रणनीति बनाए हुए। कुछ कुछ क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा समय दीजिए, उदाहरण देके बताते हैं। जैसे कोई लगता है कि किसी पैदल रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं खाली पैर, थकते हैं तो क्या होता है, बैठते हैं, विश्राम करते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। तो आरसीपी सिंह राजनीति में थक रहे थे, चलने की कोशिश कर रहे थे, फिर थक रहे थे, फिर चलने की कोशिश, लेकिन अंत में जब वो पूरी तरीके से थक गए, उनको लगा कि नहीं बेड़ा पार नहीं हो सकेगा, तो उन्होंने पीके को चुना। और प्रशांत किशोर को चुनने से उनकी मजबूती बढ़ी है, जान लीजिए ख्याति बढ़ी है। इसमें यह नहीं है कि वो छोट हुए हैं क्या, कुछ ऐसी बात है। अगर दोनों लोग मिल के अपनी रणनीति के साथ काम करेंगे और नालंदा में घुसेंगे, समझ जाइए तो किसको डैमेज करेंगे इसमें और किस समाज को डैमेज करेंगे। खैर चलिए, प्रदेश कांग्रेस अपने मुख्य सहयोगी राजद से आगे चल रही है, यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजद में सदस्यता अभियान चल रहा है। कांग्रेस ने इलेक्शन वॉर रूम का अध्यक्ष बना दिया है। राहुल गांधी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, 27 मई को भी आ सकते हैं। पहले मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने जाने की चर्चाएं लगातार रहती है, राहुल गांधी भी लगातार आ जा रहे हैं। जान लीजिए बिहार में जो कांग्रेस की रफ्तार दिख रही है वो तेजस ट्रेन से जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। आरजेडी के नेता इतना मतलब कि चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, सोच में पड़े हुए हैं कि क्या सच में हमारा 71 सीट देना पड़ेगा, क्या सच में 70 सीट पिछले दफा की तरह देना पड़ेगा। देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। आपको लगता है कि कांग्रेस को 40-50 में सिमटा दीजिएगा तब वो कांग्रेस नहीं रह गई। पहले ही बताया कांग्रेस ने प्रभारी बदल दिए, कांग्रेस ने अध्यक्ष बदल दिए, कांग्रेस ने कई नेता बदल दिए। कांग्रेस ने जिसको भी बदला और जो लोग आए नए में वो जबरदस्त तरीके से जान फूक रहे हैं। चारों तरफ भ्रमण हो रहा है, चारों तरफ घुमंतरा हो रहा है। हमारे शब्दों में राहुल गांधी का आना हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं का 62-63 को देश भर के बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है बिहार में। मजाक समझ रहे हैं। तो कांग्रेस मजबूत हो रही है तो राजद में बेचैनी है, लेकिन खैर दोनों सहयोगी है, एक दूसरे के बिना कोई नहीं है। कांग्रेस अकेला लड़ेगी तो राजद और तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा, ये जान लीजिए। इसीलिए तेजस्वी भी जानते हैं कि पिछले चुनाव में भी यही हुआ था, बहुत तरह की बात हुई थी। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को किस स्थिति में कैसे सीट दी गई थी और कांग्रेस ने क्या डील किया था। तो चलिए पुरानी बातें हैं, लेकिन नई बातों में अभी कांग्रेस उस स्थिति में है कि राजद उतनी ही पर बात करेगी जितना पे वो चाहेगी, और क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे। जान लीजिए क्वालिटी इन द सेंस कि आज की नहीं, देखिए हम उल्टा बोल दिए हैं, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे। क्वांटिटी पहले दफा में उन्होंने चुन लिया था कांग्रेस वालों ने, पिछली दफा में, कि भाई जितना सीट मिल रहा है जहां मिल रहा है ले लीजिए। लेकिन इस बार हमारी अध्यक्ष से बात हुई है और भी कुछ बड़े नेताओं से जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी जहां बढ़िया सीट है, बेहतर सीट है, जो जीतने वाला सीट है, जहां कांग्रेस के वोटर ज्यादा है, वहां हम लेंगे। बात है जो साफ है। अब आ जाइए, जनवरी से अब तक विजिलेंस ने घूस लेते 21 को रंगे हाथ पकड़ा है। अशोक राजपथ जो है जर्जर है, पैदल चलने के साथ वाहनों का गुजरना भी मुश्किल है, डबल डेकर भी अब तक चालू नहीं हो सका है। सीबीआई अफसर बन लूटने वाले जो है 3 गिरफ्तार हुए हैं। सोचिए कितना लुटेरा सब घूम रहा है। फ्लाइट का एसी फेल, पसीने से तरबदर रहे यात्री। हम एक बार जा रहे थे, एसी फेल हो गया था। नवोदय विद्यालय जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के दौरान सॉल्वर राहुल गिरफ्तार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की। रेडियो श्रृंखला का पहला एपिसोड 24 को। देखिए लालगंज में कल मंगल पांडे पहुंचे हुए थे, गजब का भव्य कार्यक्रम हुआ है। और स्वास्थ्य केंद्र की पता नहीं, हमको लगता है कि कुछ बड़ा व्यवस्था जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड लालगंज में लगा है। संजय सिंह बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और उन्होंने बेहतर काम किया भी है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। और इस बार एक बार फिर से वापसी भी कर रहे हैं। ये हमारा विश्लेषण है, हमारी जो अलग अलग जगहों से लोगों से बातचीत की गई खबर है वो हम आपको दे रहे हैं। और संजय सिंह जो है ठसक वाले नेता है। राजपूत समाज के लोग, देखिए सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अपना वजूद बचा रखा है। सब इन द सेंस के 2% को छोड़ दे तो 98% ने अपना वजूद बचा रखा है। भाई मजबूती से मैदान में रहते हैं, कोई नहीं झुका सकता है।
कोई नहीं, कितनों बार का आका क्यों ना, काम के दम पर। जैसे संजय सिंह ने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया, जिस तरीके से अपने डिग्निटी को मेंटेन रखा है, क्या गजब का रुतबा है भाई, हमने तो देखा है। खैर चलिए, इतना चर्चा पर चर्चा विशेष नहीं करना है। चुनाव है, चुनाव में उनकी तैयारी चल रही है। अगमकुआं में ऑटो चालक की गोली मारकर जो है हत्या हुई है, हंगामा हो रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि दिव्यांगों और गरीबों की सेवा के ही माधव सेवा है, यानी कि दिव्यांगों और गरीबों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। अच्छी बात है। अब आइए, एक हफ्ते में तस्वीर बदली, हर गिरावट में करे खरीदारी। ठीक है। बारात से लौट रही कार को ट्रक ने रौंदा, 3 की जान चली गई। कान में हेडफोन लगाए अंधेर की ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई। कल्याण बिघा में जनसुराज को नहीं मिली एंट्री, पीके बोले डर गई सरकार। ठीक है। ठनका से 6 लोगों की जान चली गई, 11 लोग घायल हो गए। पूंछ की गलियों में दर्द और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। जयपुर में सबसे बड़ा स्कोर, पंजाब को 10 साल में पहली बार 8वीं जीत मिली। इतना खबर खत्म। अब आ जाइए कि बाढ़ में नीरज सिंह की तैयारी क्यों है। नीरज सिंह पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। नमिता नीरज उनकी वाइफ है। नमिता नीरज जो है वो आरजेडी से 2020 में ही टिकट चाह रही थी बाढ़ से। उन्होंने जबरदस्त तैयारी भी की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम भी थे उस चुनाव में, हमने भी कवर किया था बाढ़ को। तो उस दौरान जो है आश्वासन मिला था कि नहीं, ये सीट को जबरदस्ती कांग्रेस ने ले लिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये सीट हमारी रही है, इसलिए दे दिया जाए। और कांग्रेस ने आनंद फानन में नए प्रत्याशी को उतार दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और कांग्रेस वहां से हार गई। लेकिन फिर भी जो नमिता नीरज और नीरज सिंह ने आरजेडी और महागठबंधन के लिए किया, उनकी मेहनत को हर किसी ने सलाम ठोका। ऐसे में 4-5 सालों तक पार्टी में काम करने के दौरान नमिता नीरज, जो नीरज सिंह की पूर्व सैन्य अधिकारी की पत्नी है, उनको राजद ने कई जिम्मेदारी दी। अभी बाढ़ के जिला अध्यक्ष बनी हुई हैं, उससे पहले जो है उपाध्यक्ष और भी कई दायित्वों में रही हैं। लेकिन अब जो है पत्नी की जगह पे कहा जा रहा है, जैसा इंफॉर्मेशन वहां के लोगों के द्वारा, कि भाई नीरज सिंह को चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़वाएं। और इस बार अगर कांग्रेस उस सीट को लेती है तो देखिए, दोबारा हार अगर होता है तो हार होता चला जाता है, ये जान लीजिए। आप कितनों घी मक्खन तेल मलिया लगा दीजिए, जो होना होगा वो होगा। कुछ न कुछ बदलाव कहीं ना कहीं होना चाहिए। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि कुछ सीटों पर बदलाव करेंगे, कांग्रेस ने भी कहा है कि कुछ सीटों को बदलेंगे। जो हारी हुई सीट है, सीटिंग नहीं, नॉट सीटिंग, हारी हुई सीट जो है, तो बाढ़ सीट राजद ले सकती है। और इस दौरान जो है चर्चा है कि नीरज सिंह को आरजेडी, तेजस्वी यादव पिछले बार के आश्वासन को पूरा करने के लिए टिकट दे सकते हैं। अगर टिकट देते हैं तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आप जान लीजिए हम क्यों कह रहे हैं बात, क्योंकि लंबे समय से कोई विधायक रहेगा और कोई काम के मामले में भी और चाहे किसी मामले में भी अगर एंटी इनकम्बेंसी आ गया तो विरोध होता ही है। तो देखना ये होगा कि एक चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले बिहार की बाढ़ में क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। ये खबर थी जो बता दी, विशेष कुछ है नहीं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम आज से रेगुलर देखते रहिए सुबह 8:30 बजे। अब बाकी लोग जो लोग कमेंट में कुछ कुछ इधर उधर लिख रहे हैं कि न्यूज हाट बचाओ, न्यूज हाट लाओ, तो अभी आप बहुत कच्चे हैं, आपको जानकारी का अभाव है कि न्यूज हाट संस्थान जो है अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और लगातार निरंतरता में चल रहा है। अपने कर्मचारियों के प्रति संस्थान का गजब का प्यार है, ये आप नहीं समझेंगे, जो कर्मचारी हैं वही जानते हैं। हम भी तो है टिके हुए 7 साल से, कहाँ हमारा कोई डोला दिया है। जहां मन होता है वहां काम करते हैं और मेहनत से करते हैं। तो मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, बाकी क्या हो रहा नहीं हो रहा छोड़िए। तो कमेंटबाजी जो कर रहे हैं उनको हमने जवाब दिया है। चलिए।